हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल SG मैथ्स पर। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैथ का एग्जाम में अभी कुछ ही दिन बाकी है, तो इसके लिए हम लोग चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो ये हम लोग का वन शॉट वीडियो है। अगर आप इसको पूरा तरीका से देख लेते हैं तो हम आपको श्योर बोलते हैं कि क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में बताया जा रहा है, ए सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ऑन अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज स्ट्रेच एंड अ टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ अ पोल इफ द एंगल बिटवीन द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। यहाँ पे बताया जा रहा है स्टूडेंट्स की एक सर्कल आर्टिस्ट है जो कि क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप को। 20 मीटर लॉन्ग रोप को एक सर्कल आर्टिस्ट क्लाइंब कर रहा है जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? पोल का हाइट फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि साइन थीटा का यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू मेरा दिया 30 डिग्री, P का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है और H का वैल्यू दिया हुआ है 20 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट? साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 30 का वैल्यू होता है स्टूडेंट्स 1/2। 1/2 इज इक्वल टू P/20। तो 2P इज इक्वल टू 20 एंड P इज इक्वल टू 20/2 एंड फाइनली P इज इक्वल टू 10 मीटर। ये स्टूडेंट्स आप लोग का ये हो गया आंसर। अब हम लोग चलते हैं चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एट अ लॉन्ग ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म and the broken parts bend in such a way that the top of a tree touch the ground with an angle of 30 degree. The distance between the foot and the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find out the height of a tree. यहाँ पे हम लोग को क्या बताया जा रहा है स्टूडेंट्स कि एक ट्री है जो कि टूट चुका है स्टॉर्म की वजह से, अब बेंड हो चुका है इस टाइप में, और उसका जो टॉप और फुट का बीच का दूरी दिया हुआ स्टूडेंट्स 8 मीटर, एंगल दिया 30 डिग्री। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री हम लोग को फाइंड आउट करना है, मगर हम लोग को क्या पता है हाइट ऑफ ट्री यहाँ पे क्या हो जाएगा? P+H हो जाएगा। तो हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे P। तो P निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? हम लोग टेन थीटा का यूज़ करेंगे। तो टेन थीटा क्या होता है? P/B होता है। तो यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो टेन 30 इक्वल टू हो जाएगा P/B। तो टेन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1/√3 एंड P का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। B का वैल्यू दिया हुआ है 8। तो इसको आप लोग फर्दर सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा? P√3 इज इक्वल टू 8 एंड P इज इक्वल टू 8/√3। ये स्टूडेंट्स हो गया P का वैल्यू। इसी तरीके से हम लोग cos की मदद से, cos थीटा की मदद से हम लोग H का वैल्यू निकालेंगे। तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स B/H। तो cos 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? B/H। एंड cos 30 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? √3/2 एंड B का वैल्यू दिया हुआ है स्टूडेंट्स 8 एंड H का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। फिर इसके बाद आप जब इसको सॉल्व करेंगे तब ये क्या हो जाएगा? √3H इक्वल टू 16 एंड H इक्वल टू 16/√3। ये स्टूडेंट्स हम लोग को क्या पता चल गया? हाइपोटेनस पता चल गया और परपेंडिकुलर पता चल गया। तो अब हम लोग को क्या निकालना है स्टूडेंट्स? हाइट ऑफ अ ट्री। तो हाइट ऑफ अ ट्री क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? P+H। P का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, H का वैल्यू पुट कर दिए, तो ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व किए तो मेरा क्या आ गया स्टूडेंट्स? 24/√3। अब 24/√3 को फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा, जो कि मेरा होता है 8√3 आंसर। ये स्टूडेंट्स हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसी की तरह आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है स्टूडेंट्स? ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 साइड्स ऑफ अ सेम लेंथ फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। ये जो मेरा कंस्ट्रक्टर है वो 2 स्लाइड को वो बनाना चाहता है। तो वो 2 स्लाइड बनाना चाहता है वो पार्क में। तो किस किस लिए बनाना चाहता है? फॉर द चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर एज ही वांट्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जो चिल्ड्रेन 5 ईयर से कम के हैं उनके लिए 1.5 मीटर हाइट का स्लाइड बनाना चाहता है एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, और जो कि उसका 30 डिग्री का इंक्लेशन होना चाहिए ग्राउंड की तरफ। Whereas for the elder children he wants to have a step side at the height of 3 meter and incline at the angle of 60 degree to the ground। तो यही ये लो फर्स्ट वाला बनाने के बाद सेकेंड वाला बनाना चाहता है कि 5 साल के बड़े बच्चे के लिए उसके लिए 3 मीटर हाइट होगा और 60 डिग्री का इंक्लेशन होगा ग्राउंड की तरफ से। ऐसा 2 वो स्लाइड बनाना चाहता है, मगर
उसको बनाना है। तो इसमें आप लोग को क्या फाइंड आउट करना है, उसमें आप लोग का लेंथ ऑफ अ स्लाइड को फाइंड आउट करना है। ईच केस में, दोनों केस में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ अ स्लाइड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेकंड केस को कंसिडर किए हैं। लेंथ ऑफ अ स्लाइड हम लोग मान लिए हैं h। हम लोग पहले सेकंड केस को कंसिडर किए हैं। तो sin 60 इज इक्वल टू पी बाई एच। साइन 60 इज इक्वल टू पी बाई एच। तो साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। पी का वैल्यू हो जाएगा 3, एच का वैल्यू हम लोग को नहीं पता, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब इसको आप लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन बन के आएगा h इज इक्वल टू 3 × 2/√3 एंड h इज इक्वल टू 6/√3। फिर जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा h इज इक्वल टू 2√3। ठीक इसी तरह 1.5 मीटर का स्लाइड बनाना होगा, तो 1.5 मीटर हाइट का स्लाइड बनाना होगा, तो उसका लेंथ कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए भी सेम यही क्राइटेरिया लगेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच का यूज़ करेंगे। वहाँ पे एंगल दिया है साइन 30 डिग्री का एंड पी का वैल्यू दिया हुआ है, एच का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है। तो साइन 30 का वैल्यू हम लोग 1/2 कर दिए हैं, पी का वैल्यू 1.5, एच का वैल्यू हम लोग को नहीं पता। तो जब आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 15/10 इंटू 2। तो h का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट 30/10 इज इक्वल टू 3 डिग्री 3 मीटर। ये आप लोग का स्टूडेंट्स क्या हो गया, स्लाइड का लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ अ स्लाइड हो गया। इसी की तरह स्टूडेंट्स हम लोग आप आगे बढ़ते हैं। तो आगे का क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डेफिनाइट पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ टावर। इसमें हम लोग को क्या स्टूडेंट्स बताया जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है स्टूडेंट 30 डिग्री एंड 30 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ अ टावर को फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है, बेस दिया हुआ है। तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, टेन थीटा का यूज़ करेंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स p/b। तो 1030 स्टूडेंट्स हो जाएगा p/b। तो 1030 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स 1/√3 एंड p का वैल्यू नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है एंड b का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हम लोग इसमें सिर्फ b का वैल्यू पुट कर दिए हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 30 इक्वल टू p√3 एंड p इक्वल टू 30/√3। तो इसी को फिर हम लोग सॉल्व किए, तो p इज इक्वल टू 30√3/3 आया। देन इसको जब हम लोग काट दिए तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स p इज इक्वल टू 10√3। यही आपका स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ पे लिखे नहीं है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो चुका है, इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ रहे हैं। आप लोग NCERT का यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है स्टूडेंट्स, ए ट्राइकलर काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अवे above the ground. The string attached to the kite is tied to the point on the ground. The inclination of a strand with the ground is the inclination of the strand of a ground is given 60 degree. Find the length of a string. Consider that there is a no stroke in the string. यहाँ पे आपको बताया जा रहा है स्टूडेंट्स कि एक काइट जो कि हवा में उड़ रहा है वो 60 मीटर दूर है और उसका जो रस्सी है उसको हम लोग ग्राउंड से टच कर दिए हैं जो कि 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। यानी कि ये क्वेश्चन में आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, आप लोग का हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स p/h। तो साइन थीटा का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ 60 डिग्री, p का वैल्यू दिया है 60 एंड h का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो साइन 60 हो गया स्टूडेंट 60/h। साइन 60 का वैल्यू क्या हो गया √3/2 इज इक्वल टू 60/h। तो आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा h√3 इज इक्वल टू 60 × 2 एंड h√3 इज इक्वल टू 120 एंड h इज इक्वल टू 120/√3 इंटू √3/√3 एंड h इज इक्वल टू 120√3/3। अब इसको फाइनली सॉल्व कीजिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू 40√3 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। इसी तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है स्टूडेंट्स कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। कैलकुलेट द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। मतलब एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो कि खड़ा हुआ है
30 मीटर दूर है कोई भी बिल्डिंग से खड़ा हुआ है, ठीक ना। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उसका चेंज हो गया कहाँ से कहाँ तक, 30 डिग्री से 60 डिग्री चेंज हो गया। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कितना दूर वो चला बिल्डिंग की तरफ। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हाइट ऑफ अ टावर मेरा दिया हुआ है 30 मीटर, हाइट ऑफ अ बॉय दिया है 1.5 मीटर। तो एक्चुअल हाइट हो गया क्या, एक्चुअल हाइट क्या हो गया स्टूडेंट, 28.5 मीटर। तो यहाँ पे हम डायग्राम की मदद से देख सकते हैं कि हाइट ऑफ अ बिल्डिंग दिया हुआ है 30 मीटर एंड हाइट ऑफ अ बॉय दिया हुआ है 1.5 मीटर। तो एक्चुअल हाइट मेरा क्या होगा 28.5 मीटर। तो पहले बॉय यहाँ पे खड़ा था, 30 डिग्री का एंगल बनाता था, उसके बाद एक्स डिस्टेंस चलने के बाद वो लड़का यहाँ पे आ गया एंड 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक ना। तो हम लोग को बताना है कि वो कितना दूर चला। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेट ही वॉक्स डिस्टेंस एक्स, हम लोग क्या माने कि वो एक्स डिस्टेंस चला। तो टेन थीटा मेरा क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो 1060 इक्वल टू पी बाई बी। 1060 का वैल्यू होता है √3 एंड पी का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 28.5 एंड बी इक्वल टू वाई हो गया। अभी हम लोग ये वाला ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हैं। तो बी इक्वल टू वाई हो गया, दैट्स वाई y का वैल्यू क्या आ गया, √3 y इक्वल टू 28.5 एंड y का वैल्यू आ गया 28.5 बाई √3। जब आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो y का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 9.5 √3। अब इसी तरीक़ा से हम लोग दूसरा वाला ट्राइंगल लेंगे, कुछ ये वाला ट्राइंगल लेंगे स्टूडेंट्स और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 1030 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, p बाई बी। तो 1030 इक्वल टू 1 बाई √3 इज इक्वल टू 28.5 बाई एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, y का वैल्यू पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो x प्लस वाई का वैल्यू 9.5 √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। तो x का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। तो वॉकिंग डिस्टेंस मेरा क्या आ गया स्टूडेंट्स, फाइनली वो कितना दूर तक चला, 19 √3 मीटर वो फाइनली वॉक किया। इसी के तरह स्टूडेंट्स बहुत सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जो सिमिलर क्वेश्चन है उसको हम छोड़ते जा रहे हैं और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमको लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगता है उसको हम लोग बताते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ए स्टेच्यू ऑफ शिवाजी इज 1.6 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द pedestal from a definite point on the ground. The angle of elevation of a top of a statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of a pedestal is 45 degree. Calculate the height of a pedestal. तो बहुत सारा बच्चों को पेडिस्टल का हिंदी मीनिंग या फिर थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूज़न होता है। तो आप देखे होंगे कि कोई भी मेरा स्टेच्यू होता है वो अगर स्टैंड करता है तो उसका नीचे एक छोटा सा या फिर बड़ा सा एक ये बनाया जाता है पीढ़ा टाइप में। तो इसी को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, पेडिस्टल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पेडिस्टल। जैसे कि महाराष्ट्र में शिवाजी जी का स्टेच्यू बना हुआ है, तो शिवाजी जी का स्टेच्यू के नीचे क्या बना हुआ है स्टूडेंट्स, पेडिस्टल लगा हुआ है। तो इसी टाइप में यहाँ पे भी पेडिस्टल का एग्जाम्पल लिया गया है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक पॉइंट से वो जब स्टेच्यू को देख रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और वही पॉइंट से पेडिस्टल का टॉप को देख रहा है तो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि हाइट ऑफ पेडिस्टल कितना है, ठीक ना स्टूडेंट्स। हाइट ऑफ मूर्ति दिया हुआ है मगर हाइट ऑफ स्टेच्यू ऑफ शिवाजी दिया हुआ है मगर हाइट ऑफ पेडिस्टल नहीं दिया हुआ है। तो उसी को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हाइट ऑफ स्टेच्यू ऑफ शिवाजी क्या है स्टूडेंट्स, 1.6 मीटर। एंगल कितना बना रहे स्टूडेंट्स, 60 डिग्री। हाइट ऑफ पेडिस्टल हम लोग को नहीं पता और एंगल कितना दिया हुआ है पेडिस्टल का, 45 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लेंगे इन ट्राइंगल DBC को कंसिडर करेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू h बाई बी, tan थीटा इज इक्वल टू h बाई बी, क्योंकि यहाँ पे h हम लोग कंसिडर किए हैं, p इज इक्वल टू h लिए हैं इसीलिए हम लोग h लिख रहे हैं, ठीक ना। tan थीटा इज इक्वल टू h बाई बी, तो tan कितना वैल्यू बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 एंड h बाई बी, तो b इज इक्वल टू h आ गया इक्वेशन 1। इसी तरीक़ा से सेकेंड वाला ले रहे हैं। तो tan 60 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h बाई बी। तो tan 60 का वैल्यू आता है स्टूडेंट्स √3। तो √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h बाई h
क्योंकि b इज इक्वल टू एच अभी हम लोग प्रूव किए हैं, इसीलिए b के जगह हम लोग h ले रहे हैं। तो h√3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h हो जाएगा। और जब h को एक जगह रखेंगे तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू h इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। और फाइनली h का वैल्यू आता है 1.6 √3 माइनस 1। आप फिर इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो आपका h का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स, h का वैल्यू आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका हाइट ऑफ पेडिस्टल निकल गया है। इसी तरीक़ा से हम कुछ जो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसको स्किप करके सब इम्पोर्टेंट एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अनदर tower from the foot of a building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, calculate the height of the building. देखिए एक टावर और बिल्डिंग का कंपैरिजन किया गया है। तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 50 मीटर है एंड एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। हाइट ऑफ अ बिल्डिंग हम लोग को फाइंड करना है, अब वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक ना। तो चलिए फाइंड करते हैं हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। तो आप देख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC 10 60 इज इक्वल टू P बाई B। 10 60 का वैल्यू आ गया √3, P का वैल्यू 50 एंड B का वैल्यू B। अब √3 B इज इक्वल टू 50 हो गया एंड B का वैल्यू आ गया 50 बाई √3। ये स्टूडेंट्स हम लोग का B का वैल्यू आ गया। इसी तरीक़ा से हम लोग इन ट्राइंगल BCD निकालेंगे तो 10 30 इज इक्वल टू P बाई B और 1 बाई √3 इज इक्वल टू P बाई 50 √3। तो फिर आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो 1 बाई √3 इंटू 50 बाई √3 इज इक्वल टू P आ जाएगा एंड P इज इक्वल टू 50 बाई √3 इंटू √3। तो P इज इक्वल टू 50 √3। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा और हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 16 बाई 2 16 इंटू 2 बाई 3 मीटर। अब चलिए स्टूडेंट सिमिलर क्वेश्चन को स्किप करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर टॉल बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। यहाँ पे हम लोग को हाइट ऑफ अ टावर निकालना है, हाइट ऑफ अ टावर निकालना है। इसका डायग्राम कुछ इस तरीक़ा से बनेगा। 7 मीटर टॉल मेरा क्या है, बिल्डिंग है। ये मेरा बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है जो कि मेरा 7 मीटर टॉल है, ठीक ना। और ये मेरा क्या है, टावर है स्टूडेंट्स। ये मेरा हो गया बिल्डिंग, ये हो गया टावर हो गया, ठीक ना। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ अ टावर फाइंड आउट करना है। जब हम लोग बिल्डिंग का टॉप से देख रहे हैं हाइट को तो वो मेरा 60 डिग्री बना रहा है एंड वही पास से जब हम लोग बॉटम को देख रहे हैं तो 45 डिग्री बना रहा है। हम लोग को फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ अ टावर को। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं हाइट ऑफ टावर। तो हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे, लेट द हाइट ऑफ अ टावर इज h। हम लोग हाइट ऑफ टावर को क्या मान लिए स्टूडेंट्स, h मान लिए और h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, h प्लस 7 मीटर। h प्लस 7 मीटर क्यों हो जाएगा स्टूडेंट्स, h इज इक्वल टू स्मॉल h प्लस 7 मीटर, क्योंकि 7 मीटर तक तो हाइट तो बिल्डिंग दिया हुआ है, यहाँ तक तो टावर का हाइट है प्लस स्मॉल h। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, h का वैल्यू आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू स्मॉल h प्लस 7 मीटर। तो इन ट्राइंगल DEC 10 45 डिग्री इज इक्वल टू P बाई B एंड 1 इज इक्वल टू 7 बाई B, देन B इज इक्वल टू 7 मीटर। ये हम लोग का B का वैल्यू आ गया। नाउ इन ट्राइंगल ABE 10 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई B, √3 इज इक्वल टू h बाई 7 एंड h इज इक्वल टू 7 √3 मीटर, देन h इज इक्वल टू h प्लस 7 एंड h का वैल्यू आ गया स्टूडेंट 7 √3 प्लस 1 मीटर, 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका h का वैल्यू आ गया, h यानी कि टावर का वैल्यू। अब स्टूडेंट्स हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स क्या कहना चाह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर from the base of the tower different and the same straight line with are the compulsory prove that the height of a tower is 6 मीटर। हम लोगों को यहाँ पे क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स कि टावर का हाइट कितना है, 6 मीटर है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि मेरा हाइट ऑफ अ टावर है, इसको हम लोग को 6 मीटर प्रूफ करना है।
और यहाँ पे इसका एंगल दिया हुआ है 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग किए हैं थीटा, ये हम लोग लेट किए हैं, ठीक ना। तो चलिए लेट एंगल बी इज इक्वल टू थीटा एंड एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स क्या होता है, सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 90, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इन ट्राइंगल सी ए डी ट्राइंगल में हम लोग देखते हैं सी ए डी कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, कोट थीटा। तो कोट थीटा इज इक्वल टू हो गया h/9, क्योंकि हाइट को हम लोग h माना है। ये हम लोग होगा इक्वेशन 1। इन ट्राइंगल सी बी डी tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, h/4। ये हो गया इक्वेशन 2। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किए तो किस तरीके से मल्टीप्लाई किए हैं, LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ। यहाँ पे क्या आ गया, कोट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू h/9 इंटू h/4। तो कोट थीटा इंटू टेन थीटा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, 1 हो जाता है, h इंटू h स्क्वायर, 9 4 जा 36। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड h इज इक्वल टू √36 इज इक्वल टू 6। हैंस द हाइट ऑफ अ टावर इज 6 मीटर प्रूव हो गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट होता है। और अभी इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है और इसी के साथ हम लोग आ गए हैं ये वन शॉट वीडियो के एंड पर। तो अगर आप सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ पे मात्र 16 क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ और बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। इसी के साथ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।